आदरणीय रामलाल जी, प्रिय आदित्य चोपड़ा, प्रिय अर्जुन, आकाश और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, पिछले 2 दिनों से मैं लखनऊ में था। कल शाम को वहां का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद जब मैं अपनी प्लेन से वापस हो रहा था तो मैंने सोचा कि कल अश्विनी जी के स्मृति में जो कार्यक्रम है उसमें मुझे कुछ बोलना है। स्वाभाविक रूप से उनके बारे में कुछ मैं सोचने लगा कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं अथवा उनके व्यक्तित्व की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो जन सामान्य को प्रभावित करती, आम व्यक्ति को प्रभावित करती। तो मैंने बैठकर वहीं पर प्लेन में ही 2 पेज में उसका को नोट किया। अश्विनी जी के बारे में इतना मैं कह सकता हूं, स्वयं में वह एक हस्ती थी। और केवल हस्ती ही नहीं थे बल्कि हिंदी पत्रकारिता जगत के एक वह सशक्त हस्ताक्षर थे। अश्विनी जी से मेरा बहुत ही पुराना संपर्क है। उनकी प्रेस में भी आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और वृद्धजनों के लिए जो एक कार्यक्रम होता था उस कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, उसमें भी मैं आया था। जब आज उनकी स्मृतियों को ताजा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हैं तो इस कार्यक्रम के संबंध में जब किरण जी ने मुझे टेलीफोन किया तो मैंने क्षण भर की देर नहीं लगाई। मैंने सहज रूप से अपनी स्वीकृति दे दी कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हूं। सचमुच आज उनकी स्मृतियों को ताजा करते हुए मुझे कुछ अजीबोगरीब अनुभूति हो रही है। उनके बारे में मैं क्या कहूं? मैं यही कहूंगा कि अश्विनी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी से डरते नहीं थे। मुझे घटना की याद आती है। हरियाणा से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक चुनाव लड़ रहे थे। हमारी उनकी भेंट हो गई। एक सार्वजनिक सभा में मुझे भी भाग लेना था। जब उनकी बोलने की बारी आई तो मैंने कहा कि अश्विनी जी वैसा ही मत बोल दीजिएगा जैसा कि आप अपने संपादकीय में अथवा अखबारों में लिख देते हैं। ये चुनाव है। अरे नहीं, क्या होता है? जो मैं हूं वही हूं ना, वही ना मैं बोलूं। संसद में भी बोलते हुए मैंने उनको सुना है, बेलौस, किसी का कोई भय नहीं। जो मन में बात आई उसे 2 टूक शब्दों में रख देना, संसद हो अथवा कोई भी फोरम हो, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन यह एक विशेषता थी, मर्यादाओं का कभी भी अतिक्रमण उन्होंने नहीं किया। सबसे बड़ी विशेषता अश्विनी जी की। और आज यदि मैं खड़ा हूं अपने विचार व्यक्त करने के लिए तो सचमुच उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके स्वभाव का अल्हड़पन भी था। कब क्या बोल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वाभाविक रूप से उसकी मुझे याद आती है। और मैं कह सकता हूं कि पत्रकारिता जगत से वो जुड़े थे। प्रोफेशनल कमिटमेंट, अपने पेशे के प्रति जैसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वह उनके अंदर थी। यदि हमको 2 शब्दों में कहना हो
तो अपने प्रोफेशन के प्रति उनके कमिटमेंट के बारे में मैं यही कहूंगा, अनफ्लिंचिंग कमिटमेंट अश्विनी जी का अपने प्रोफेशन के बारे में था। अनफ्लिंचिंग, अटूट, ऐसा कमिटमेंट अपने प्रोफेशन के बारे में अश्विनी जी का था। आज जब मैं आदित्य चोपड़ा के चेहरे की तरफ देखता हूं, आकाश की, अर्जुन की तरफ, ये चौथी पीढ़ी है। लाला जगत नारायण जी है, उनके दादा, और रमेश चंद जी उनके पिता। जैसा आदरणीय बजरंग लाल जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ बेखौफ होकर लिखना और जन सामान्य में राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए किसी हद तक जाना, ये जो बहुत ही अदम्य साहसी होगा वही कर सकता है, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसके दादा की भी मृत्यु हुई, जिसके पिता की भी मृत्यु हुई, इन्हीं कारणों से हुई, उसके बाद भी उसे किसी प्रकार का कोई भय न हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अश्विनी जी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। क्रिकेटर, किरण जी ने बताया कि वो क्रिकेटर थे। वो क्रिकेट के बारे में भी कभी कभी हम लोगों से चर्चा करते थे, और मुझे जहां तक जानकारी है कि शायद वो रणजी ट्रॉफी भी उन्होंने 24 बार या 25 बार उन्होंने खेली है। अब क्रिकेट जगत में रहकर आराम की जिंदगी वो जी सकते थे, क्योंकि कपिल देव जी तो यहां नहीं है। कपिल देव जी रहते तो उनके माध्यम से भी उनके बाद आ गए, कहां आने वाले हैं। माने एक शानदार क्रिकेटर भी थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेलने के बजाय यह फैसला किया कि नहीं, अब मुझे जो हमारे दादा और हमारे पिताजी हैं जिस राष्ट्रवाद की अलख जगाते रहे, आज इसे भारत को उसकी जरूरत है, इसलिए उसी काम में मुझे भी लगना चाहिए। और उन्होंने पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा और अपने दायित्व का निर्वहन किया। सदैव राष्ट्र हित को उन्होंने अपने जीवन में प्राथमिकता दी है, और कभी भी उनका सेक्टोरियन और वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रहा कि हमको इस पत्रकारिता से कुछ कमाना है, पूंजी बनानी है, अथवा अपने किसी हित को साधने के लिए समाज को बांटना है। कोई कामयाबी हासिल करने के लिए आपने देखा होगा कि राजनीतिक क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए सेक्टोरियन अप्रोच एडॉप्ट करने में भी कभी कभी लोग रंच मात्र संकोच नहीं करते, लेकिन सेक्टोरियन और वेस्टेड इंटरेस्ट, ये दोनों अश्विनी कुमार जी में मुझे देखने को नहीं मिला है। और मैं आज देख रहा हूं कि आज पंजाब केसरी, मैं तो हमारे साथ जो भी लड़के हैं, अमरिंदर वगैरह, मैं कहता हूं अपने लोगों से कि यार अद्भुत एडिटोरियल आज भी पंजाब केसरी की है, जिसके बारे में जो बोलना है, जो लिखना है, वह बेलौस तरीके से उसे लिख देना, कोई चिंता नहीं करना। एक अद्भुत यह व्यक्तित्व था। और जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो स्वाभाविक रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जहां पर मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है दुनिया के जिस भी देश में, वहां पर सच्चा और सार्थक लोकतंत्र भी नहीं है। यानी यहां के लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत बनाने के प्रति उनकी किस हद तक की प्रतिबद्धता थी,
उनके एडिटोरियल से, उनके लेखन से सहज रूप से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। लोकतंत्र का यहां तक सवाल है केवल इलेक्शनियरिंग नहीं है, केवल चुनाव लड़ना, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, यही नहीं है। लोकतंत्र की जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भी मजबूत करना। और मैंने देखा है कि अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जहां पर लोकतंत्र हमारा सशक्त हो, गतिशील हो, प्रभावी हो, वहीं पर उनकी बराबर यह कोशिश रही है लिखते समय कि इस लोकतंत्र में जब तक संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं होंगे, तब तक लोकतंत्र भी सशक्त नहीं हो सकता, सच्चा लोकतंत्र नहीं होगा। लिखते समय इन सब सारी बातों का बराबर हमारे अश्विनी जी ने ध्यान रखा है, कैसे इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाया जाए और उनका अस्तित्व किसी भी सूरत में बनाए रखना यह आवश्यक है, वह मानते थे। स्वतंत्र मीडिया का जहां तक सवाल है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए ही फ्रीडम ऑफ प्रेस में केवल हमारा विश्वास ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि हम सभी लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो उसके पैरोकार भी हैं। और पत्रकारिता वह एक प्रोफेशन के रूप में नहीं करते थे, एक मिशन के साथ वो पत्रकारिता करते थे। और जब मिशन के साथ कोई काम करता है तो उसके अंदर झील भी जो होती है वो मिशनरी झील होती है, मिशनरी झील के साथ वो काम करता है। और इसी मिशनरी झील के साथ ही उन्होंने ये पत्रकारिता की है, बेखौफ होकर उन्होंने पत्रकारिता की है। जैसा मैंने पहले कहा कि उन्होंने अपने दादाजी को खोया, पिताजी को भी खोया, परवाह नहीं की। और आप इतिहास के आजादी का जो संघर्ष हुआ है उसके इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने में ही, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जन सामान्य में जज्बा पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर आजादी के प्रति अलख जगाने के लिए, राष्ट्रवाद के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा पैदा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और क्रांतिकारी भगत सिंह, जिनकी बहुत छोटी उम्र थी, इन सब लोगों ने भी पत्रकारिता की है। कई समाचारों का इन्होंने भी संपादन किया है और अंग्रेजों के खिलाफ एक जनमानस इसी पत्रकारिता के माध्यम से बनाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपातकाल के दौर में पंजाब केसरी की भूमिका अभी मैं देख रहा था, बहुत ही संक्षिप्त जो भी यहां पर दिखाया जा रहा था, जो फिल्म दिखाई जा रही थी, मैंने उस समय भी अश्विनी जी कभी भी डरे नहीं, ये पंजाब केसरी कभी डरा नहीं। सत्ता के खिलाफ जंग लेना, जंग छेड़ना, यह कोई आसान बात नहीं है। और पत्रकारिता में कभी कभी आपने देखा होगा कि एक सेंसलाइजेशन, सेंसेशन क्रिएट करना, और इसके आधार पर कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अथवा अपने समाचार पत्र को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करते हैं, सेंसेशन क्रिएट करना। कभी भी मैंने अश्विनी जी को इस रास्ते को अख्तियार करते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। बराबर उनकी कोशिश यही थी कि हमारी पत्रकारिता समाज की एक विश्वसनीय आवाज बने, क्रेडिबल वॉइस बने समाज की।
बराबर इसीलिए उन्होंने प्रयत्न किया। पत्रकारिता में एक बात आपने भी देखा होगा, कई समाचार पत्रों में किसी न किसी संपादक की कुछ न कुछ आइडियोलॉजिकल लीनिंग भी होती है कि हमारी यह आइडियोलॉजी है, हमारी यह विचारधारा है। उसके कारण भी कोई समाचार भी लिखना हुआ तो अपनी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ही वह समाचार को टिल्ट देते हैं या उसकी धार को उस दिशा में मोड़ देते हैं। उनकी आइडियोलॉजी को मैं जानता था कि उनकी आइडियोलॉजी है क्या, लेकिन अपनी आइडियोलॉजिकल लीनिंग से भी अपने पत्रकारिता को अश्विनी जी ने प्रभावित नहीं होने दिया। यह बहुत बड़ी बात है। मैं तो व्यक्तिगत बातचीत में मैं जानता हूं ना उनकी क्या लीनिंग थी, किस आइडियोलॉजी के प्रति उनका कमिटमेंट था, उसको मैं जानता हूं। लेकिन अपनी पत्रकारिता को अपनी आइडियोलॉजिकल लीनिंग से उन्होंने प्रभावित नहीं होने दिया। यह एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। सामान्यतः कभी कभी उचित प्रकार की भी पत्रकारिता होती है कि अपने हित में लोग उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई कह सकता है कि पंजाब केसरी ने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए पत्रकारिता का बेजा इस्तेमाल किया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी घटना कोई नहीं बता सकता है कि पत्रकारिता का अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपने हितों को ध्यान में रखकर उसका बेजा इस्तेमाल अश्विनी जी ने नहीं होने दिया। यह विलक्षण व्यक्तित्व जिसका होगा वही ऐसा कर सकता है। सबके बस की यह बात नहीं है। और मीडिया अपना काम ईमानदारी से करता है तो मैं समझता हूं कि उसका क्रिटिसिज्म समय समय पर कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं करते और जो उनका एक लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की तरफ लगातार वो बढ़ते ही रहते हैं। किसी भय की कोई चिंता, भय कभी उनको सताती नहीं है, उनको अपने मार्ग से डिगा नहीं सकती। अब उनके बारे में ज्यादा कुछ मैं समझता हूं जो पुस्तक का जिसका विमोचन हुआ है उसमें पढ़ने को मिलेगा। जहां तक मैं उनके व्यक्तित्व को जितना मिला था, जितनी बातचीत हुई थी, नजदीक से देखा था, उनके समाचार पत्र को पढ़ा था, उस आधार पर जो कुछ भी मूल्यांकन किया था वह बातें मैंने आप सबके सामने रखी है। अब उसके बाद आदित्य चोपड़ा उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मैं समझता हूं कि 3 पीढ़ी ने जैसे निभाया है पत्रकारिता के धर्म को, 4थी पीढ़ी भी उसी प्रकार से अपने इस पत्रकारिता धर्म को निभाएगी। ये मेरा विश्वास पक्का है। खून वही है, जज्बा वही है। क्योंकि अश्विनी जी के जाने के बाद भी लगभग 1 वर्ष का समय गुजर गया। मैंने देखा है आज भी एडिटोरियल की जो धार हुआ करती थी वो एडिटोरियल की धार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो मंद नहीं पड़ने पाई है, वो कुंद नहीं पड़ने पाई है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिस मार्ग को लाला जगत नारायण जी ने दिखाया था, जिसे हिम्मत, साहस और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ पत्रकारिता उन्होंने प्रारंभ की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम भी आदित्य चोपड़ा और उनका यह पूरा परिवार करता रहेगा। अब आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने मित्र, क्योंकि कई बार मुझे अकेले जब बैठकर बात किए हैं तो कुछ बातें याद आती हैं बहुत, अब जिनकी यहां नहीं मैं चर्चा कर सकता, बड़ी चुटीली बातें,
बस इतना ही कहूंगा कि उनकी स्मृतियों को मैं नमन कर रहा हूं। और जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उस मार्ग पर आदित्य चोपड़ा, उनके सभी पूरा परिवार आगे बढ़ता रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद। अब मैं आकाश चोपड़ा जी से